नमस्कार। क्या आप चिंतित हैं कि आप अगर दांत निकलवाते हैं उसके बाद आपको क्या-क्या परेशानियां हो सकती हैं? क्या आप इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं? तो आज मैं डॉक्टर अमित कुमार आज इन सब के बारे में ही बात करूंगा कि दांत निकलवाने के बाद क्या-क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारे जो डेंटिस्ट होते हैं पहले ही ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर ये सब टेस्ट करने के बाद ही दांत निकालते हैं। तो ये सब टेस्ट करने के बाद हमारा डर भी कम हो जाता है, क्योंकि अगर हमारा बीपी और ब्लड शुगर कंट्रोल है तो मैक्सिमम परेशानी वहीं ख़त्म हो जाती है। अब आता है कि दांत निकलवाने के बाद हमें करना क्या चाहिए। जैसे कि हम दांत निकलवाते हैं उसके पहले जो हमारे डेंटिस्ट हैं वो हमें सून का इंजेक्शन लगाते हैं, जिसको लोकल एनेस्थेटिक कहते हैं। तो सून का इंजेक्शन का जो ड्यूरेशन है वो किसी मरीज़ में 2 घंटे तक भी रहता है, 2.5 घंटे तक भी रहता है। तो उस बीच कहा जाता है कि आप कुछ चबाएं नहीं, बात कम करें, क्योंकि आप कुछ चबाते हैं या बात करते हैं तो उससे आपका चिक बाइट होने के चांसेस रहते हैं उस एरिया को सुन होने के कारण। तो यानी सबसे पहले आपको कुछ चबाना नहीं है। और इसके बाद आता है कि जो एक्सट्रैक्शन होता है उसके बाद वहाँ पे कॉटन से दबाने के लिए बोलते हैं। तो इसका पर्पस ये होता है कि आपको वहाँ से ब्लीडिंग ना हो। अब कई पेशेंट को देखता हूँ कि मैंने इवन अपने ओपीडी में देखा है कि हमने एक्सट्रैक्शन कर दिया, बाहर बिठा दिया, सीसीटीवी कैमरा में मैं देख रहा हूँ अपने क्लिनिक में, अपने चेम्बर में जहाँ मैं बैठ के ट्रीटमेंट कर रहा हूँ कि पेशेंट बाहर बैठ के और फिर वो जो कॉटन दबाया वो थूक रहा है। तो कभी भी एक्सट्रैक्शन होने के बाद आप थूके नहीं, दबा करके रखें कॉटन को, क्योंकि जब आप कॉटन को दबा के रखते हैं तो ब्लीडिंग आपका स्टॉप हो जाता है। और अगर आप लगातार थूकते हैं या कुल्ली करने चले जाते हैं तो इससे क्या होगा कि ब्लड का जो क्लॉट है वो हट जाता है। तो अगर ब्लड का क्लॉट आपका हट जाता है तो फिर से ब्लीड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर जितने देर भी आपके डेंटिस्ट बोलते हैं कि आपको कॉटन दबा के बैठना है तो आपको बैठना है, कोशिश करना है जो थूका है उसको निकल जाए। उसके बाद जब कॉटन हटा के आपको डेंटिस्ट जो हैं वो देख करके अपना मेडिसिन ये सब प्रेस्क्राइब कर देते हैं, आपको घर जाना है तो सीढ़ी ज़्यादा चढ़ना उतरना नहीं करना है, साइकिलिंग नहीं करना है। ये नहीं कि यहाँ से गए साइकिल चलाने लगे, या बहुत फिजिकल एक्सरसाइज अवॉइड करना है उस दिन। रूटीन वर्क थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि फिजिकल कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं। थूकना तो बिल्कुल ही नहीं है। इवन सेम डे कुल्ला भी नहीं करना है। कुल्ला भी जो है वो 24 आवर के बाद ही कुल्ली स्टार्ट करना है। उसके बीच में अगर आप कुल्ली करते हैं तो खून का जमावट हट के फिर से आपको खून निकलने लग सकता है, यानी कि ब्लीडिंग हो सकता है उस एरिया से। गर्म चीज़ों को अवॉइड करना है। आप एक्सट्रैक्शन के बाद आइसक्रीम खा सकते हैं, वो भी चूसने वाला आइसक्रीम नहीं, जो कप वाला जो आइसक्रीम आता है जिसको हम स्पून से उठा करके खाते हैं, वो वाला आइसक्रीम जिस साइड से आपका एक्सट्रैक्शन है उस साइड से आप खाइएगा तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। गर्म चीज़ बिल्कुल नहीं खाना है। 24 घंटे के बाद से आपको एक्सट्रैक्शन के 24 घंटे के बाद से आपको कुल्ला पे प्रॉपर ध्यान देना है। इससे होगा क्या, जब आप कुल्ला प्रॉपर करेंगे तो वहाँ फूड का लॉजमेंट नहीं होगा, यानी खाना नहीं फंसेगा। तो आपको कुल्ली प्रॉपर करना है। अब मैं देखता हूँ कि कुछ पेशेंट जो है उनको कुल्ला करने का भी टेक्निक अलग ही होता है। वो कैसे कुल्ला करते हैं तो मुंह में पानी ले लेंगे और फिर से फेंक देंगे। उनका टारगेट ये नहीं होता है कि मुंह के अंदर पानी का मूवमेंट होना चाहिए, उनका टारगेट ये होता है कि पानी कितनी जल्दी ख़त्म हो जाए। तो कुल्ला आपको प्रॉपर करना है, आधा कुल्ली पानी लेना है और तब माउथ के अंदर घुमाना है कि जो फूड लॉजमेंट है, यानी खाना जहाँ एक्सट्रैक्टेड एरिया में फंसा हो वो हट जाए। ये करना कब है तो 24 घंटे के एक्सट्रैक्शन के बाद। ये नहीं कि जाते आप शुरू कर दिए हमारा वीडियो देखने के बाद। कुल्ला पे विशेष ध्यान देना है आपको। जो डेंटिस्ट अगर माउथ वॉश कुछ लिखे हैं तो गुनगुने पानी में, उसको गर्म नहीं गुनगुने पानी में डाल करके और तब माउथ के अंदर आधा कुल्ली पानी ले लेके और फोर्सली घुमाना है। ये नहीं सोचना है कि ज़्यादा फोर्स लगेगा तो घाव निकल आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मेडिसिन आपका वहाँ इम्पैक्ट करेगा उतना ही ज़्यादा प्रॉपर आपका कुल्ली आपको जल्दी घाव को भरने में हेल्प करता है। कड़ा चीज़ आपको अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप कड़ा चीज़ उस एरिया से खाते हैं तो फिर से वो घाव पे प्रेशर बन करके घाव ताज़ा हो सकता है। इसलिए आपको मतलब हार्ड फूड जो है वो भी अवॉइड करना है, गर्म भी अवॉइड करना है। और अगर कोई दिक्कत आती